मेजरमेंट स्केल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए रिसर्च में 4 तरह की स्केल्स का यूज़ किया जाता है, जो कि हैं नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। सबसे पहले है नॉमिनल स्केल, जिसका यूज़ हम वेरिएबल्स को क्लासिफाई करने के लिए करते हैं। नॉमिनल स्केल्स ऑल्सो कॉल्ड द कैटेगोरिकल वेरिएबल स्केल। इनको कैटेगोरिकल वेरिएबल स्केल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम वेरिएबल्स को सिर्फ कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। Is defined as a scale that labels variables into distinct classifications and does not involve a quantitative value। और इन जो कैटेगरीज में जो हम डिफाइन करते हैं तो इनकी कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं होती है। दिस स्केल इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ द 4 वेरिएबल मेजरमेंट स्केल्स। सबसे सिंपल ये मेजरमेंट स्केल है। कैलकुलेशंस डन ऑन दीज वेरिएबल्स विल बी फ्यूटाइल। और अगर इन वेरिएबल से कोई भी कैलकुलेशन की जाती है तो वो उसका कोई भी यूज़ नहीं होता है, as the options have no numerical value. These are cases where this scale is used for the purpose of classification. The numbers associated with variables of this scale are only tags for categorization. तो जो कैटेगरी हम बनाते हैं उसमें जो नंबर्स हम असाइन करते हैं वो सिर्फ क्लासीफाई करने के लिए यूज़ होते हैं, और calculations done on these numbers will be futile as they have no quantitative significance। और इन पे अगर नंबर्स पर अगर कैलकुलेशन करें तो उसकी कोई भी मीनिंग नहीं है। उसका एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे कि जेंडर को हम क्लासीफाई करते हैं मेल और फीमेल में, या फिर पॉलिटिकल प्रेफरेंस को हम इंडिपेंडेंट नंबर 1 दे दिया, 2 डेमोक्रेट, तीसरे नंबर पे हमने रिपब्लिक दे दिया। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं नॉमिनल स्केल के। उसके बाद बात करते हैं ऑर्डिनल स्केल की, जिसका यूज़ हम करते हैं रैंकिंग देने के लिए या ऑर्डर वेरिएबल्स को ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। एंड नॉट Ordinal scale is defined as a variable measurement scale used to simply define the order of the variable। सिर्फ order define करता है ये variables का, and not the differences between each of the variable। These scales are generally used to depict non-mathematical ideas such as frequency, satisfaction, happiness, or degree of pain। It is a quite straightforward to remember the implementation of this scale as it sounds as order, which is exactly the purpose of this scale। सिर्फ order में या रैंक करने के लिए हम ऑर्डिनल स्केल का यूज़ करते हैं, और जो नॉमिनल स्केल की प्रॉपर्टी थी क्लासिफिकेशन, वो हम ऑर्डिनल स्केल में भी करेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन और ऑर्डर हम दोनों ही ऑर्डिनल स्केल में कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल का यूज़ हम दो वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस जब हमें मेज़र करना होता है तो हम इंटरवल स्केल का यूज़ करते हैं। पर इसमें इट लैक्स इन ट्रू ज़ीरो, और इसमें जो ज़ीरो होता है वो आर्बिट्ररी ज़ीरो होता है। इट मीन्स कि अगर हम कोई वैल्यू ज़ीरो पे है तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद भी माइनस में वैल्यूज़ होंगी। ये लैग करता है ट्रू ज़ीरो रिप्रेजेंट करने में। और इसका एग्जांपल है टेम्परेचर। इन एडिशन इसमें ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑर्डिनल स्केल की इंक्लूडेड होती हैं। इसके साथ ये दो वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस को भी बताता है। इसके बाद करते हैं चौथा और हमारी लास्ट स्केल जो कि है रेशियो स्केल। इस स्केल में सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इंटरवल स्केल की इंक्लूड होंगी, साथ में इसमें ट्रू ज़ीरो भी होगा इंक्लूडेड। It can also establish the value of absolute zero। The best example of the ratio scale are weights and heights।